किश्तवाड़ त्रासदी में अब तक 63 लोगों की मौत हो गई है। काफ़ी लोग अभी भी जो हैं वो गायब हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन इस बीच उस दिन जब ये भयावह त्रासदी हुई, चशोती स्कूल में तकरीबन 80 के करीब बच्चे मौजूद थे। जैसे ये भयावह त्रासदी हुई तब स्कूल के टीचर हुक्मचंद ने जो है बच्चों को सेफ लोकेशन पर ले गए और उसके अलावा भी तकरीबन 40 लोगों की ज़िंदगी जो है वो बचाई। लगातार क्योंकि पानी का बहाव बढ़ रहा था, बच्चों को बचाना प्राथमिकता थी। सबसे पहले बच्चों को सेफ लोकेशन पर ले गई क्योंकि जशोती स्कूल जो है वो बिल्कुल क्लाउड बस्ट साइड के किनारे पर मौजूद है। और उसके बाद इन्होंने बड़े बच्चों के साथ जो 11वीं और 12वीं के थे रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। जिन लोगों को चोटें आई थी, गंभीर चोटें भी थी, उन्हें रेस्क्यू करवाया गया तकरीबन 40 के करीब। हुक्मचंद हमारे साथ मौजूद हैं। हुक्म जी, आपके लिए सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि लोगों की ज़िंदगियां आपने बचाई, आपके भाई भाभी और भतीजी जो हैं वो नहीं रहे। आप क्या बताएंगे सर, बड़ी दुखद ट्रेजिडी है। तो हमारे तो अल्फाज भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ट्रेजिडी कुछ इस किस्म की है। जब ये सारी ट्रेजिडी हो रही थी, हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं था क्योंकि हमने अपने पूर्वजों से कभी ऐसा नहीं सुना था कि ऐसा कभी क्लाउड ब्रास्ट हुआ है। तो आपको क्या लगा जब पहले क्या हुआ? पहले सर जब हम स्कूल में बैठे हुए थे, मेरे स्कूल के बच्चे थे, ऐसा था कि 13 को हमने कुछ प्रोग्राम किए थे, रिहर्सल वगैरह की थी। तो उसमें 15 अगस्त का रिहर्सल भी किया हुआ था और प्री जन्माष्टमी का था। हर घर तिरंगे के तहत हमने प्री जन्माष्टमी भी रखी थी इस बार बच्चों को कि हमारी जो झांकी बनेगी वो थोड़ा अलग से बनेगी और उसको गाँव वालों के साथ हम मिलाएंगे। 13 तारीख को हमने प्रोग्राम किया। तो 14 को मैं बच्चों को बोला था, बच्चे बोल रहे थे सर 14 को छुट्टी कर देना क्योंकि हमें कस्ट्यूम्स वगैरह भी लाने हैं, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म को धोना भी है, फिर थोड़ा प्रेस वगैरह करके कस्ट्यूम वगैरह अरेंजमेंट वगैरह करने। तो मैंने उनको बोला नहीं, 14 को मैं आपको छुट्टी नहीं करूँगा, छुट्टी करूँगा मैं, लेकिन हम पहले सुबह क्या करेंगे, हम 8 बजे स्कूल जाएंगे, पहले साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, झाड़ू पोंछा वगैरह लगा देते हैं। फिर उसके बाद आप 9 बजे जाना, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आना। 10 बजे आप मुझे सिर्फ अपने कस्ट्यूम्स वगैरह चेक कराओ कि आपने क्या क्या कस्ट्यूम्स, क्योंकि हमने सिकिट का जैसे प्रोग्राम रखा था, भगत सिंह है, ऑपरेशन सिंदूर का रखा, स्वच्छता, उसमें हमारे बच्चों ने कहीं नहीं, इसी पर्यावरण पे हमने स्पीचेस बनाई थी। हमारी बच्ची ने वो पिछले अभी 2 दिन पहले मैंने वो पोस्ट भी की थी कि जो धरौली में हुआ था, जो कटरा में हुआ था, जो मंडी में हुआ था, उसी पे मेरे एक नेचुरल डिजास्टर, जी उस नेचुरल डिजास्टर पे भी हमने एक स्किट प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो 14 को मैंने कहा मैं सिर्फ आपका थोड़े चेक करूँगा कस्ट्यूम्स वगैरह आपने किस किस्म के, थोड़ा अट्रैक्शन के तौर पे, तो क्योंकि हमने CISF को, SDRF को, लंगर वालों को, फिर वहाँ ठेकेदार थे, वो पुल के थे, फिर ये लुक के थे, फिर वो बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, सबको कार्डली इनवाइट किया हुआ था, सबको आ रहे थे। लंगर वाले बड़े खुश थे सर, उन्होंने बोला कि 3 दिन आप हमारे पास ही खाना खाएंगे क्योंकि आप दिन भर ये रिहर्सल वगैरह प्रोग्राम करते हैं तो आपको टाइम मिलता नहीं। तो हमने कहा हमारे स्कूल में तो ऑलरेडी मिड डे मील बनता है, तो हमारे बच्चे खा ले। बोल नहीं, मिड डे मील आप हमें दे दो तो आप हमारी तरफ से हमारे पास खाएंगे। तो हमने 13 को उन्होंने बोला सर एक 13 को उधरी मंदिर पे करेंगे, वहाँ कम से कम उस वक्त 13 को कोई 500,000 के, मेरे पास वीडियो भी है, वो पहले दिन का था क्योंकि उस वक्त हमारे बच्चों ने बनाई थी, कोई 1000 के करीब वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तो हमारे बच्चे बोल रहे चलो सर चलते हैं, थोड़ा बहुत हम वहाँ प्रोग्राम करते हैं। तो 13 को हमने प्री जन्माष्टमी का प्रोग्राम वहाँ पे 1 घंटे के लिए किया हुआ था लंगर पे, और वहीं पे हमने खाना खाया था। फिर वहाँ उन्होंने बोला कि कल 14 को आपने रिहर्सल 14 और 15 को हमारे पास खाना खाना। देखो कुदरत का निज़ाम यह है कि शायद बच्चों के लिए मैं मसीहा था, हमें ऐसे इस चीज़ का पता नहीं था कि अब मैं बच्चों को बचाया या बच्चे ने ऐसे, शायद बच्चों ने मुझे बचाया, ये भी हो सकता है। तो फिर 14 को मैं कहा अब हम बैठेंगे 1 बजे तक। थोड़ा सुबह हमने सफाई की तो बच्चे रखे कमरे में, उतने में क्या होता है कि तर की आवाज़ आती है। हमें पता है कि हेलीकॉप्टर वहाँ चलता रहता है क्योंकि कभी ड्यूकॉम आता है, कभी DC आता है, कभी फौज आती है, उनके ऑफिसर आते हैं। अच्छा, तो मैं बच्चे निकले बाहर, मैं सोचा जहाज़ निकले क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, जहाज़ देखने का बड़ा शौक है। तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा जहाज़ नहीं देखा आपने, बिल्कुल चलते रहते हैं। तो पकड़ा, अंदर डाल दिया। फिर आवाज़ मतलब ठीक थी, 1-2 सेकंड के बाद आवाज़ इतनी बढ़ जाती है, मैंने सोचा आर्मी का जहाज़ बड़ा वाला आया, बड़ा वाला जहाज आया, पूरा हिलने लगा वो, क्योंकि वो जो बड़ा बड़ा जहाज जब आता है ना तो पूरा हिलाता है। तो उतने में बच्चे जो बड़े बड़े थे वो, क्योंकि मेरे स्कूल का अपना 50-50 का रोल है, बाकी कुछ बाहर के जैसे वो कोई कॉलेज में पढ़ता था, कोई था, उन बच्चों को भी मैंने लाया हुआ था कि इनको थोड़ा आप इनका स्किट वगैरह आप चेक करना कहाँ पे।
फिर जैसे वो बच्चे रोने लगे तो बाहर की तरफ दौड़ने लगे, तो छोटे छोटे बच्चे वो पीछे जाने लगे। मैंने उनको उठाया, यार तुम लोगों को क्या हो गया? ऊपर से थोड़ा मुझे गुस्सा आया, मैंने डंडा उठाया, मैं चलो यार। ऊपर देखता हूँ धुआं इतना बड़ा है, मैंने सोचा कि वहाँ 2 पेड़ बड़े बड़े हैं अखरोट के। मैंने सोचा जहाज वहाँ से आया, इन पेड़ के साथ शायद स्ट्रक हुआ और स्कूल के पीछे बगल में मैं का क्रैश हो गया, ये मुझे पता चला। तो फिर जब मैं बाहर देखता हूँ तो यात्री चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि जहाज़ की इतनी लपटें तेज़ है, पता नहीं कितने यात्री जो हैं वो उस शायद लपटों के नीचे, वहाँ पीछे मेरे कुक का हाउस भी पड़ता है, यही 2 मीटर के पीछे में। तो मैं कहा शायद उनका घर भी तबाह हो गया, बच्चे रोने लगे। इतने में मैं बड़े बड़े बच्चे थे, मैं कहा यार शर्म करो, पहले इन छोटे बच्चों को उठाओ। मैंने छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बड़े बड़े उन बच्चों के पास दिए, उनके पास पकड़ाया, गेट से खोला, गेट के बाहर निकाला तो वहाँ ऊपर एक छोटी सी ऊपर ऊंचाई पे खेत थी, अब ना खेत ही था, मेरा ही खेत है वहाँ पे वो। तो वहाँ पे उन बच्चों को पहले वहाँ पे पहुँचाए। वहाँ से जब फिर मैं पेरेंट्स दौड़ के आ रहे हैं, कोई बोला मास्टर जी मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। मैंने कहा बच्चे सारे तीदरी हैं, क्यों रो रहे हैं आप लोग? मैं हुआ क्या है पीछे अभी मुझे पूरा पता ही नहीं है। जहाज अभी मुझे वो भी देखने का, हालांकि वो जहाज फटा कहाँ है मुझे ये है कि मैं सिर्फ दरवाज़ा खोलना है तो जहाज यहाँ फटा है, ये भी मुझे पता है जहाज यहीं फटा है, लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ मैं। पहले बच्चे मैंने उठाने थे, लोग रो रहे हैं, पेरेंट्स, माँ आई, मेरा बच्चा नहीं। मैंने कहा देखो जी मेरे पास इधर 70-80 के करीब के बच्चे हैं सारे वहाँ। उन्होंने देखा बच्चे वहाँ। एक लड़की आए, कुक थी वो हमारी, बोले चाचा मेरी शिल्पा नहीं है, बाकी सारे बच्चे हमने देखे वहाँ पे। मैंने बच्चों से पूछा, मैं कि शिल्पा स्कूल आई थी, फर्स्ट क्लास में पढ़ी? बोला सर स्कूल आई थी। मैं वो लड़की को बोला मैं तुझे एफिडेविट लिख के देता हूँ, तेरे शिल्पा कुछ नहीं हो। जो बच्चे स्कूल में वो मैंने खुद गिनती करके बड़े बड़े बच्चों के पास वो टपवा दिया वहाँ पे। मैं कहा वो मिल जाएगी। फिर बोले नहीं मेरी बच्ची भी नहीं है, तो मेरी सास जो है वो पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं। क्योंकि मैं क्या बोल रहा कि वो मुझे अभी भी माइंड में है, वो शायद जहाज के नीचे, क्योंकि पीछे फटा है तो मकान उनका उधर ही है। मैं कहा तेरी सास को मैं ले आऊँगा। उसका एक छोटा भाई भी था, उसको मैंने बोला चल यार उधर चलते हैं मकान में। बोला पता नहीं, उसने तब मुझे पता चला वहाँ पे, बोला तूफान इतना आया है पीछे, हम वो देसी में बोलते हैं हाड़ आ गया, हाड़ आ गया। मैं इतना बड़ा हाड़ आ गया, तब मुझे ये, मैं कहा, तब वो दौड़ के गया, बोला नहीं उधर नहीं जाना चाहिए। वो लोग बोलने लगे उधर, क्योंकि मेरे स्कूल के पीछे में वो सारा ये जो त्रासदी हुई है ना। बच्चे तब तक सारे सेफ थे? बच्चे मैंने पहले सेफ निकाल दिए। अगर बच्चे टाइमली लंगर के लिए चले जाते तो बच्चे भी इस त्रासदी में आ जाते? सर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस दिन छुट्टी की होती, अब मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं ऐसा होना था, मुझे हीरो बनना था, कुदरत का शायद मुझे मेरे दिमाग में कुछ, वो परमात्मा का कुछ ऐसा आया कि शायद मैं बोलता हूँ उन बच्चों ने मुझे बचाया होगा, या मैंने उनको बोला कि हमने जाना है 2 बजे तक, 1 बजे के हाल की जाना था। मैंने कहा 2 बजे तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा थे, उनका मैंने चेकअप वगैरह करना था स्कूल का। तो हालांकि मेरे टीचर और भी थे, लेकिन उनको हमने कहीं काम पे भेजा, किसी को जैसे डेकोरेशन के लिए भेजा हुआ था, किसी को कोई यात्रा ड्यूटी भी थे उसमें। मैं अकेला था वहाँ पे, तो मैंने वो बड़े बड़े बच्चों का सहारा लिया, मैंने उनको सेव। अगर उनको नहीं निकालता तो ट्रेजेडी कुछ ऐसी होनी थी कि वो बच्चे, वो तो हमें इनवाइट था, अगर नहीं भी इनवाइट होता वो बच्चे लंगर पे होते छोटे छोटे। और पार जो पुल के पार जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई, वहाँ 2 आइसक्रीम के ठेले थे, एक गोलगप्पे का था, एक आइसक्रीम का था और खिलौने का था, वो बिल्कुल नाले के साथ में थे। और ये बच्चे सबसे ज़्यादा, आपको पता है आइसक्रीम वगैरह, इन दिनों थोड़ा बच्चों के पास पैसा भी था, लोग काम भी कर रहे थे, ये उन्हीं जगह। फिर मुझे नहीं लगता था कि कोई अगर वो बच्चे नहीं मिलते तो मैं बोलता पेरेंट्स कहाँ मिलने थे, क्योंकि माँ सबसे पहले उन्हीं को ढूंढ रही थी। उसके अलावा फिर आपने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया? सर मैं जैसे मैं क्या बोला, वो बच्चे जब देखे, जब मुझे पता चला कि ये तूफान आया, तब मैं देखा मेरे वो पानी जो है ऊपर से नहीं आ रहा था। एक्चुअल में जब तूफान आया पानी कहाँ से आना चाहिए था, मेरे ऊपर से आना चाहिए था, क्योंकि उस साइड पानी मेरे नीचे गेट वाले से आ रहा था। वो कहीं तूफान इस साइड ने आया, उस साइड आया, उसको धक्का मार्केट की तरफ से, जो रास्ते से थे वो मेरे स्कूल गेट के वहाँ से जा रहा था, कोई 3 फुट के करीब वो उसकी ऊंचाई हाइट थी। उसमें जब मैंने देखा, उसमें पहले मैंने देखा एक लेडी उसमें आई हुई थी, उसको पहले मैंने पकड़ा तो वो डेड थी। उसके पीछे एक जेंट्स था जो चिल्ला रहा था मुझे बचाओ। मेरे जो एक्स स्टूडेंट थे जो कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ अभी थोड़ा वहाँ दुकानदारी का काम शाम भी कर रहे थे, उनकी मदद से फिर मैंने उनको बुलाया। 1-2 ड्राइवर थे बेचारे, एक अब सर उस वक़्त मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा करना होता, फिर मैं थोड़ा उनका नाम शाम,
वो एक किजाए का एक वैन ड्राइवर था, एम्बुलेंस चलाता था, उस बेचारे ने बड़ा काम किया, उसके वो 2-4 उसने लाए थे। फिर अपने स्कूल के उन बच्चों की मदद से हमने कोई 30-40 रेस्क्यू किए, और रेस्क्यू फिर ऐसे ऐसे किए, क्या बताऊंगा मैं कौन कौन से कितने क्या कटे हुए हाथ देखे हमने। और एक में आपको एक इतना मतलब ट्रेजिडी देखो कि परमात्मा का यह है कि जिसको कहते हैं ना अन जल लिखा है उसको कोई नहीं मार सकता। एक हमारे चिशोती में मस्तराम नाम का एक आदमी था, मेरे स्कूल के पीछे घिराट पड़ता है, जो चक्की जो पानी के साथ बह गई। जी जी जी, उस चक्की के अंदर वहाँ से जिंदा निकाला, वो मैंने नहीं निकाला, वहाँ SDRF वगैरह वो टीम लगी हुई थी, उन्होंने निकाला। उसके पीछे टीन की एक पूरी ढेर पड़ी हुई थी जो लंगर से आई हुई थी, वो टीन के ढेर, वो ढेर के नीचे एक सिर्फ इतना हाथ दिखाई देता था। ठीक कोई यही था, कोई 20 मिनट का टाइम हुआ। उस मस्तराम ने देखा तो उसने बोला मास्टर जी आप इधर आओ। तो मैं थोड़ा ऊपर भी था, तो उसने, मैं बोला क्या हुआ यार? बोला यहाँ पे एक सिर्फ इतना हाथ हिलता है, इतना था उसका, बच्ची थी एक वो। तो मैंने बोला यार हाथ लगाते हैं देखते हैं इसमें क्या। वो रोने लगा, बोला मुझसे बिल्कुल मुझे हाथ ही नहीं, हिम्मत ही नहीं आ रहे। उसका लड़का था, एक गोविंद था, फिर एक सुनील नाम का लड़का था, वहाँ 4-5 थे। फिर मैंने उनको, मेरे स्टूडेंट थे, उनको बुलाया, मैंने कहा यार देखो कुछ भी करो। वो टीन जो है पहले मैंने दी उनको, टीन मैंने पकड़ने नहीं दी, मैंने कहा आप सिर्फ ऊपर से हाथ से खुदाई करो, ये टीन में खुद, क्योंकि वो टीन बिल्कुल उसके बगल में ऐसे पड़ी हुई थी, 10 पत्ते टीन थी। इनको मैंने कहा मैं खुद आराम से निकालूंगा। वो मस्तराम हाथ ही नहीं लगा पाए। मैं कहा यार टीन को थोड़ा, बोला मैं मुझसे बिल्कुल अब, मगर उसने हाथ जोड़े, बोलता नहीं प्लीज़ इसको हमने कैसे करके बचाना है। उसी ने हिम्मत दी उसने, क्योंकि मैं कहा ये अगर हम टीन निकालते हैं तो ऐसे भी मर जाएगी ये। टीन निकाले उन बच्चों ने, खोद खोद के वहाँ पे वो लंगर के टेंट जो शामियाने थे उसके वो लोहे के वो रॉड्स वगैरह वहाँ पड़ी हुई थी, उससे निकाला जब, तो पहले उसका सिर निकला, उस बच्ची का सिर निकला। उसने सांस भरी लंबी और उठने की कोशिश की तो वो चिल्लाई। जब वो चिल्लाने लगी हमने कहा तू चिल्ला मत, तू जैसे है वैसे बैठना, अगर तू चिल्लाएगी हम तुझे नहीं निकाल पाएंगे। वो लड़की बिल्कुल जैसे बेहोश हो गई, बिल्कुल नहीं हिली। ठीक वो 40 मिनट का हमें ऑपरेशन वहाँ पे उन बच्चों ने किया स्कूल के, तो उनसे करवाया। तब तक उसके ऊपर एक और लेडी थी, उसको भी मतलब हमने सेफली, शायद उसकी मदर ही थी, तो उसको भी निकलवाया। और वो उस बच्ची को हमने 40 मिनट के बाद बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आई थी, तो उसको मैंने अपने हाथों से खुद होटल पे पहुंचा के उसको नहलाया, उसका वो सारे, क्योंकि उसको कुछ हुआ ही नहीं था, डर था सिर्फ। जब गर्म पानी डाला वो बातें करने लगी, उसको हमने बोला फ़ोन नंबर दे, हम तेरे पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। बोले सर मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही में थे। तो वो साथ में एक लेडी निकली थी, वो शायद उसकी माँ हो सकती है, बाप का मैं पता नहीं। तो उस बच्ची को बोले मुझे ठंड लगी है भैया मुझे दे दो, तो कंबल में उसको लपेट के तो हमने क्रूज़र में डाल दिया। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे। मुझे अपने खुद के फैमिली के ट्रेजिडी हो गई, वो मैंने बिल्कुल देखी नहीं। आपको कब पता चला कि अपने भाई भाभी और भतीजी नहीं रहे? वो मुझे तब पता चला, ये मेरा भतीजा, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये वहाँ गुलाबगढ़ से आए हैं, इन्होंने बोला क्या हुआ। तब मैंने तो इनको नहीं, मुझसे पहले इनको पता है, मुझसे पहले वो बच्चा मेरा रो रहा है। मैंने अपने यहाँ से नज़र मारी थी, मकान जब अपने देखा था तो उसका मैंने देखा था ऊपर छत जो है वो ठीक है, नीचे से उसका पूरा वो भरा हुआ टूट के है। दूसरे साइड, उस साइड भाई का मकान है, मेरा वो लड़का वो जो था उन्हीं के साथ, ये 3 के साथ चौथा वो लड़का था इसी भाई का, ये था ऊपर छत में सोया हुआ। तो ये बच गया परमात्मा का जिक्र। इसको मैंने देखा कि ये बाहर है, उसके इस साइड जो दूसरा मकान है ध्यान सिंह का मकान, उसको मैंने देखा वो भी छत पर है। तो मुझे लगा बाहर शायद सेफ है, तो मुझे अपना पता था कि मेरी फैमिली जो है वो तो बाहर ही है, उसको तो कुछ हुआ नहीं, मकान टूटा उसकी टेंशन नहीं थी, उसका कौन देखता उस वक्त की मकान का। मुझे 3 बजे पता चला कि मेरे फिर ये भाई थे, मेरी भाभी थी, फिर मेरी भतीजी थी। असल में क्या था ना कि असल में मुझे किश्तवाड़ से फ़ोन आता है कि वहाँ जो क्लाउड ब्रस्ट आया है, तो वहाँ आता रहता है छोटा मोटा फ्लड पहले, तो इतना उग्र रूप जो है अब, तो वो मुझे फ़ोन करते तो मैं मतलब है ऐसे तरीके का हमने ये सोचा कि वहाँ आता रहता है। मैं अपने तरीके से मतलब अब तैयार हो रहा था, तो ये लड़का मेरा PSO भी है। अच्छा, तो तैयारी हुई, तो उतने में मैंने कहा ये यात्रियों को बेचारों को होगा था। उतने में मेरे अपना लड़का को 1:45 बजे वो इस ब्रदर के दूसरे छत में सोया था,
तो वो मोटरसाइकिल चलाने चला गए थे उधर। तो मैं वो लाइटली में जो है वो 5 मिनट के बाद मुझे फ़ोन करता है उस 12:45 के दरमियान। वो कहता है डैडी आप किधर हैं? मैं कहा दीदी हूँ। उसने कहा ये क्या कहते इसकी जो फादर है उसको बजी बोलता है, मतलब छोटा अंकल, और इसके क्या कहते हैं मदर को बोलता है वो छोटी मम्मी, और जयमाला दीदी। उसने कहा बजी भी चला गया, छोटी मम्मी चले गए, और वो भी चले गए, कौन, जयमाला भी था। उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देता है। वो खुद ऐसा तरीका था कि नीचे छत चल गए इसकी मकान की, वो पता, अच्छा, और दूसरे छत में वो सोया है, उसको पता कब लगे जब मकान हिल रहा है। अच्छा, कुदरत का ये निज़ाम है कि वो पता नहीं कैसे बचा वो लड़का। फिर वो फ़ोन उसने काटा। फिर मैं ऐसा तरीका हो गया कि मैं बाहर निकला। मेरा भांजा एक प्रताप सिंह, उसको मैंने बोला किधर है? बोलता मैं इधर ही हूँ। तो उसके पास बोलेरो गाड़ी थी। मैंने कहा चल, मैं इसको फ़ोन करता हूँ, यार किधर है तू? ये इसको फ़ोन आए उधर से, इसका साला भी, वो इसको डिक्लेयर नहीं बता सके, इसका साला भी उधर था। अच्छा, वो डिक्लेयर कैसे बोलता कि भाई, अच्छा, सिर्फ मेरा लड़का वो अनजाने में नहीं तो वो भी फेर देता था कि भाई, अच्छा, इसको मैंने बोल तू तैयारी कर, ये बोल दो मैं वर्दी लगाऊँ। मैं वर्दी के बाद नहीं, तू जल्दी आ। फिर ये दौड़ते दौड़ते आए थे। हम 4 आदमी यहाँ से डायरेक्ट चले गए वहाँ तक। वहाँ में अच्छा, मैं फ़ोन करता हूँ इसको, इसका फ़ोन बिजी आता, मैं दूसरे ब्रदर को फ़ोन करता हूँ, वो भी बिजी आता, ये उधरी थे। अच्छा, तो मैंने कहा हो तो कुछ नहीं कुछ, मैंने कहा अभी तो वो ऐसा बोला। मैं वहाँ मैं जाता हूँ, वो कहते महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो सब सेफ है। मैं यार वो क्या, अब या तो बच्चे को मेरे का फर्स्ट एड है। फिर इनका एक ब्रदर और उधर था, वो उस इन्हीं की बिल्डिंग में वो कहीं उधर क्या कहते हैं ऊपर था, उसको भी वो। फिर हाँ मैं गया तो मैंने कहा नहीं। फिर मैंने अपने लड़के को फ़ोन किया। मैंने कहा यार आप ये बताओ कि तो है कहाँ तो खुद। उसने कहा मैं पार। मैंने कहा उस लड़के को पप्पू बोलते हैं, नवरत्न। मैंने कहा नवरत्न किधर है? बोल तो मेरे साथ है। तो फिर मैंने कहा यार ये एक स्कीम कर, ये 3 अब तो करता। फिर मैंने कहा 3 तो चले गए ना? बोलता हाँ डैडी चले गए। एक्चुअल में क्या हो गया, इसकी मदर और इसकी सिस्टर जो है वो यात्रियों को बचाने के मामले में खुद चले गए। वो बच सकती थी। वो यात्री जो आए ना उधर से मचेल से, वो उसमें घुस गए। अच्छा, जब वो उन्होंने कहा वहाँ कंसेप्ट ही नहीं था ना कि वहाँ आएगा। जब वो उसमें घुस गए, चिशोती के एक फैमिली हरिचंद की, वो भी उसमें घुस गई। एक लेडी जो हमूरी की, वो भी उसमें चला गए। तब तक क्या हुआ, इसके मकान के साइड जमील सिंह नाम का एक 3-4 छत मकान था, वो ऊपर से आया तो उसने सट मारी उसको, उस मकान ने क्या किया, कुछ जो तूफान था, फ्लड जो था, वो डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करके इसके मकान से क्या कहते इसकी निचली छत उड़ाई। और जो इनका एक मकान वो 2 पार्ट में था। ये सेकंड पार्ट जो है थोड़ा अंडरग्राउंड, जिसमें इन्होंने होटल लगाए थे, उन्होंने उस लकड़ी का पिलर जो है ना उसको सट लगाई। जब वो सट लग गई और निहास था, वो छत नीचे उतर गई। अब वो छत नीचे से कुछ को तो थोड़े जख्मी हो सकते थे, वो मतलब है कुछ, लेकिन तब तक फ्लड ने उधर क्या कहते हैं उनको उसके चपेट में ला। अब वो यात्रियों के चक्कर में कौन, इसकी मदर और इसकी सिस्टर, यात्री अगर नहीं होते थे वो सेफली क्या बच जाते थे। उसी की वजह से। और जब हम वहाँ गए जनाब, हम क्या देखते, इसको हमने समझ गए, इसको हमने पार मकान कर ही क्या सकते थे। तो फिर वहाँ लड़ाई हुई जिस वक्त शाम को। फिर आर्मी और ये एसटीएम के साथ उनकी लड़ाई, क्योंकि पार हम जा नहीं सकते थे। फिर वहीं एक बच्ची जो थी उसी छत में, इनकी छत पर, वो इसकी मेडिकल में थी। वो क्या कहते हैं, वो खुद तो क्या कहते बाहर निकली, लेकिन वो लड़की तब तक उसमें चले गई थी, क्या कहते हैं फ्लड में। अच्छा, वो लड़की छोटी, फिर वहाँ से वो निकाली, वो बच गई। तो ये है कि उसी ने बताया था कि 3 लोग और नीचे दबे। हाँ, अच्छा, उसी ने तो ये है कि ये तूफान आज तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार जो है, तो अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गांव जो है वो अपने आप को, अब क्योंकि 200-300 आत्माएं हैं। अच्छा, इस वक्त तो रौनक आप सब लोगों की है। इस वक्त हम आपके धन्यवाद करते हैं, जो भी मीडिया वाला है या एडमिनिस्ट्रेशन का है क्या, और ख़ास करके सुनील शर्मा जो है, उसने वार फुटिंग पर अभी क्या कहते हैं, हम तो वहाँ से निकल गए, लेकिन जो ही वो ट्रेजिडी का उसने सुना, वो और शगुन परिहार जो वो पहुँची। मैंने जब वो सुना, अच्छा, जब मैं ऑन द स्पॉट गया तो पहले फ़ोन मैंने रविंद्र रैना को लगाया। मैं जनाब यहाँ ऐसा हो गया। उसने सीरियस लिया,
उसने कहा, मैंने कहा जनाब हेलीकॉप्टर अभी कोई तरीका निकालो, कुछ कैजुअलिटी। फिर मैंने फ़ोन लगाया किसको, सत शर्मा को। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं डिवीजनल कमिश्नर को फ़ोन करता हूँ, वो कहते जनाब ये हो ही नहीं सकती इतना, क्या एडमिनिस्ट्रेशन पूरी अपने आप को क्या जब ये क्लियर नहीं करती है। तो मैं कहा मेरा परिवार के बंदे चले गए जनाब, मगर रविंद्र रैना ने चिशोती भी बोला, कहता वो डीजीपी साहब बोलता है कि जनाब आपको किसने बोला, अभी तो एसएसपी और एसएचओ ने कोई, लेकिन वो सरकारी तौर पर करने, जबकि मेरा अपने जब 3 बंदे चले गए, मैं ऑन द स्पॉट हूँ। तो फिर उसको तो पता है कि कहते 10 मिनट के बाद फिर डीजीपी, जनाब आपका इतनी इंटेलिजेंस तेज कैसे है। आप समझिए कि ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए, ये अध्यापक उस सरकारी स्कूल के हुक्मचंद जिन्होंने अपने तकरीबन 80 बच्चों की जो ज़िंदगी है उसे सिक्योर किया, उसके बाद 40 बाकी लोगों का भी रेस्क्यू किया, और किस तरह से पूरा वाक़या सामने आया ये जो है उनके परिजनों ने भी बताया। हुक्मचंद की त्रासदी ये रही कि बाकियों की ज़िंदगी ज़रूर बचाते रहे, लेकिन अपने भाई भाभी और भतीजी जो हैं वो इस त्रासदी का शिकार हुए, इनका घर भी जो है उस सिलसिले में आया। हालांकि जो क्षति है वो परिवारजनों की बहुत ज़्यादा है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।